हेलो एवरीबॉडी, आप सबका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। कल हमने कोडिंग एनालॉजी का अपन ने वर्ड एनालॉजी पढ़ ली थी। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट एनालॉजी, मतलब वर्ण पर आधारित एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब इसके लिए एक चीज़ सब लोग ध्यान रखना, वर्ड एनालॉजी के लिए हमने देखा था जो फॉरवर्ड रैंक याद करी थी वो सबको याद होना चाहिए, जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में करी थी। बैकवर्ड रैंक सबको याद होनी चाहिए अल्फ़ाबेट्स की। दूसरी चीज़ जो हमने अपोजिट लेटर्स करे थे वो सबको याद होने चाहिए। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये चीज़ सब लोग रिवाइज कर लेना। हम लोग ने इसकी ट्रिक्स पढ़ी थी कैसे याद करते हैं। तो अब हम आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है AROUND। इसके हम सारे पैटर्न्स कर लेंगे, किस किस पैटर्न के बनते हैं। RAUODN। तो बताइए ग्राउंड का क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस बात करते हैं तो ऑप्शंस है RGUODN। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो NDOUGR। तीसरा ऑप्शन है OUNDGR। चौथा ऑप्शन है DNUORG। अब क्वेश्चन में बोला है हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। इसका मतलब हम पहले देखते हैं इसका इससे क्या रिलेशन। हम देख रहे हैं, हम क्या करते हैं इस अराउंड को यहाँ लिख लेते हैं। अब ये हमने क्या लिखा, दूसरा वाला जो हमारा RAUODN, हमें हमारी जो शीट होगी, जो हमें आंसर शीट होती है उसमें सिर्फ यही लिखना है। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको भी लिखते हैं, ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। अब हमें दिख रहा है ये A इधर आ रहा है, ये R इधर आ रहा है, ये O इधर आ रहा है, ये U इधर आ रहा है, ये N इधर आ रहा है, ये D इधर आ रहा है, हमें ये दिख रहा है। इसका मतलब इस ग्राउंड में हमने देखा कि G इधर आएगा, R इधर आएगा, तो मतलब ये क्या होगा RG। हम देखते हैं RG कहाँ आ रहा है, हमें पहले ऑप्शन में ही RG दिख रहा है, बाकी में नहीं है, तो हमें इसे पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है ABDC, इसका रिलेशन है FGIH से। तो बताइए DEGF का किससे होगा। ऑप्शन दे रहा है STRP, MNPO, DEFG, XYZA। ये इसके ऑप्शंस है। अब सुनिए इसमें क्या है। इसमें हमने देखा ये A से भी इधर जा रहा है और CD ऐसे आ रहा है, उसी तरह FG इधर आ रहा है, HI इधर आ रहा है, DE इधर जा रहा है, FG इधर आ रहा है। तो ऐसे ही पैटर्न इन ऑप्शन में बनना चाहिए, STPR, STPR। लेकिन यहाँ अगर Q आता तो बात बनती। MNOP, हमने देखा यहाँ से हम MN जा रहे हैं, यहाँ से OP जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन क्या हमें सही दिख रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं DE, लेकिन FG भी इस सीक्वेंस में जा रहा है तो ये भी गलत हो गया। XYZA ये भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया, MNOP। तो इसमें क्या हो रहा है, पैटर्न हो रहा है, ये पहले ऐसा आगे जा रहा है फिर बैकवर्ड जा रहा है। सबको समझ में आया। तो ये इसमें हमारा ये तरह का पैटर्न बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप होता है उसमें वो बोलता है LOCKER, इसका वो रिलेशन देता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। KMNPBDJLDFQS। सब लोग शॉक मत होना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, बताऊंगी इसकी ट्रिक क्या है। इसका रिलेशन इसके साथ दिया गया है तो बताना है जो लेफ्ट है उसका किसके साथ होगा। ऑप्शन सब ध्यान से सुनिए। ऑप्शन है KNCDSGSU। दूसरा ऑप्शन है KMDFEGSU। तीसरा ऑप्शन है KMDFEGUS। चौथा ऑप्शन है KMDEFGUS। ध्यान से समझना क्या है। हमें यहाँ दिख रहा है L का एक लेट पहला क्या आता है K, और L के बाद क्या आता है M। O के पहले क्या आता है N, O के बाद क्या आता है P। C के पहले क्या आता है B, C के बाद क्या आता है D,
के पहले क्या आता है जे, के बाद में क्या आता है एल। तो यही पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, इसका एक लेटर पहले वाला, इसका एक लेटर बाद वाला। तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं, एल के पहले आता है के और एल के बाद में क्या आता है एम। के एम हमने देखा यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, ई के पहले डी और ई के बाद एफ। तो डी हमने देखा डी एफ कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहाँ आ रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि डी ई के पहले क्या आता है डी और ई के बाद क्या आता है एफ। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ई डी और एफ आना चाहिए। तो डी और एफ हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। एफ के पहले आना चाहिए ई और जी, तो ई और जी दोनों में दिख रहा है। टी के पहले क्या आना चाहिए एस और टी के बाद क्या आना चाहिए यू। तो हमें दिख रहा है ये सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बड़ा देख के बच्चे घबरा जाते हैं जनरली, लेकिन इसका पैटर्न बहुत सिंपल होता है। एक इसका पहले वाला, एक इसके बाद वाला। इसमें क्या चेंजेस कर सकता है वो, इसके आगे +2 कर देगा, इसके आगे -2 कर देगा। समझ में आया? तो ये इसका एक टाइप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक नया पैटर्न का है, ABCF, फिर उसने बोला गया BCDI, और उसी तरह रिलेशन निकालना है हमें CDEL। तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ होगा। ये पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कोई नहीं कराएगा, ये सारे नए पैटर्न के ही क्वेश्चंस है। इसके ऑप्शन सब ध्यान से सुनिए, DEF/O, DEF/N, EDF/O, DEF/M। ये इसके क्या है ऑप्शंस है। सबसे पहले बात समझना, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला पैटर्न हमें दिख रहा है ABC, और यही BC से स्टार्ट हो रहा है BCD, फिर इस CD से क्या स्टार्ट हो रहा है CDE। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये मेरा DEF हो सकता है, इस D को एज इट इज, और एक इसके आगे वाला F किसते का ब्रेक हो रहा है, 2 का, GH का, तो I आ गया। 2 का ब्रेक हो रहा है JK, L आ गया। 2 का ब्रेक हो गया MN, तो क्या आ गया O, और ये हमारा ऑप्शन होता है। दूसरे इसमें ट्रिक ये लग रही है, A की जो हम प्लेस वैल्यू या फॉरवर्ड रैंक की बात करते हैं 1 होती है, B की 2 होती है, C की क्या होती है 3। तीनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 4, 3 + 2 5, 5 + 1 6, और F की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6। मतलब ऊपर वाले तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू नीचे आती है। B की हमें पता है 2, C की हमें पता है 3, D की पता है हमें 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, I की वैल्यू क्या होती है 9 होती है। तो इस तरह करके भी हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, और दूसरा एक हमें दिखने से ही दिख रहा है। तो 2 तरह से इसका सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, DEF/O। सबको ये बात समझ में आई? इसके बाद इसी का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सब लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये आता है, √AFI, इसका रिलेशन उसने M के साथ दिया हुआ है। फिर बोला गया है ADD, इसका रिलेशन इसने L के साथ दिया हुआ है। अब इसमें 3 दे दिया, उसने बोला गया ABA, तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ है। ये बात समझ में आई? अब इसने ऐसे बात किया गया है। अब हम सबसे पहले लेते हैं A का प्लेस वैल्यू। अच्छा पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं। इसको ऑप्शंस है 15, 11, 17, 14। ये इसके क्या है ऑप्शंस है। तो अगर हम बात करें AFI, तो A को क्या लिख सकते हैं हम 1। F की हम कैसे निकालेंगे, F का क्या होता है 6, और I की बात करें तो I की वैल्यू होती है 9। अब M की हमें पता है क्या होती है 13, इसका मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 169 मिलेगा। सबको ये बात समझ में आई? इसका मतलब जो रूट में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर करने पे 169 है। इस तरह यहाँ बात करते हैं 144, L का क्या होता है 12, मतलब 12 का स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा 144। यहाँ पे बात करते हैं 121, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 121 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तो 11 किसका होता है, K का होता है, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा K आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कैसे किया? यहाँ पर इसके स्क्वायर दिए हुए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला A का रिलेशन B से दिया हुआ है, उसी तरह B का रिलेशन D से दिया हुआ है, और उसी तरह C का रिलेशन F से दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ पे क्या पेयर आएगा। एक दिया हुआ है LF,
दूसरा दिया हुआ है EL, तीसरा दिया हुआ है DF और चौथा दिया हुआ है FL। अब बात करते हैं A की होती प्लेस वैल्यू 1, B की होती प्लेस वैल्यू 2 और यहाँ पे बात करें B की वैल्यू होती है 2, D की होती 4, C की होती 3, F की होती 6। हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है, दिख रहा है सबको? यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका ट्वाइस हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में भी ऐसा होना चाहिए जिसका क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। अब हम देख रहे हैं D का क्या होता है 4 और F का देख रहे हैं हम 6, क्या है ट्वाइस हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। F का हमने देखा क्या होता है 6 होता है, L का हमने देखा क्या होता है 12 होता है। क्या होता है F का, L का 12, तो 6 इंटू 2 यहाँ दिख रहा है हमें ट्वाइस हो रहा है, तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ट्वाइस हो रहा है। बाकी ऑप्शंस आप चेक कर लेना, ट्वाइस नहीं आएगा, मतलब जो B जो है वो A का क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। उसी तरह यहाँ L जो है वो F का क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। यही पैटर्न इसमें बन रहा है। अब इसमें जो एक पैटर्न आता है वो ये आता है, वो बोलता है कि जो AT होता है उसका रिलेशन उसने T के साथ दिया हुआ है, तो जो B ही है उसका रिलेशन किसके साथ देगा। ये इसका एक क्वेश्चन होता है। हमने देखा A की वैल्यू 1 होती है और T की वैल्यू 20 होती है, तो यहाँ पर T आ रहा है, मतलब इसने क्या करा, उसका मल्टीप्लिकेशन करा, तो 20 इंटू 1 क्या आ रहा है 20, तो T 20 आ गया। उसी तरह B का हमने लिखा 2 होता है और E का 5 होता है, मतलब 5 इंटू 2 क्या आएगा 10, और 10 किसका होता है, J का। तो ये हमारा क्या बन गया, नेक्स्ट बन गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, J आ गया। उसी तरह उसमें एक क्वेश्चन वो ये देता है कि जो y स्क्वायर है उसका रेशो दे रहा है 4 के साथ, तो बताओ जो v स्क्वायर है उसका क्या होगा। समझ में आया? अब हम देखते हैं y की जो वैल्यू होती है क्या होती है 25, ये होती है फॉरवर्ड रैंक। लेकिन मैं इसकी बैकवर्ड रैंक की बात करूं तो मैं क्या करती हूँ 27 में से 25 माइनस कर दूंगी, तो ये 2 हो जाएगी। और मैंने देखा जब इस 2 का मैं स्क्वायर कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब बैकवर्ड रैंक का मैं स्क्वायर कर रही हूँ तो इसका 4 मिल रहा है। इसी तरह अब मैं v की बात करती हूँ तो v का जो फॉरवर्ड रैंक होता है वो कितना होता है 22, तो इसका बैकवर्ड रैंक निकालूंगी, मतलब 27 में से मैं क्या माइनस करूँगी 22 और माइनस करूँगी तो 5, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, तो 25 हम किसको बोलते हैं, हम इजोटी से चेक कर लो किसको बोलते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। सबको ये बात समझ में आई कैसे किया हमने। अब इसी पैटर्न पे हमारे अल्फ़ाबेट के आते हैं, इसके अलावा और इसमें पैटर्न्स होते हैं। कोई सी भी आप बुक लेना, उससे प्रैक्टिस करना, अब से उसमें सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम इसमें बात करते हैं नंबर्स की। किसकी बात करते हैं हम, नंबर्स की, कि जब नंबर्स अंक पर आधारित एनालॉजी आती है तो उस पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस पे बेस्ड बात करी गई है उसने, नंबर्स के बेस्ड पे। जब इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी पैटर्न्स बनती है। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, नंबर्स में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, एक्स के फॉर्म में दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दे सकते हैं, एक्स क्यूब। यही पैटर्न्स होते हैं जनरली, कभी वो प्लस कर देगा, कभी माइनस कर देगा, कभी डिवाइड कर देगा, स्क्वायर कर देगा, क्यूब कर देगा, तो यही पैटर्न्स होते हैं। जैसे हम इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन से देखना आपको बहुत कंसेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, उसने बोला 4:9 और इसका रिलेशन उसने दिया 25 और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऑप्शन दिया उसने 36, 49, 125, 51। अब हम देख रहे हैं जो ये 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है। अब बात ये आती है 2, 3, तो यहाँ पे आंसर आ सकता है 6 का स्क्वायर 36, ये भी ऑप्शन में है। लेकिन हमने देखा 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 7, मतलब 7 का स्क्वायर 49 भी क्या है, इसका सही आंसर है।
अब हम देख रहे हैं ये दोनों ऑप्शन में है, तो ये तो एक सिचुएशन आ गई, हम ऑप्शन ये मार्क करें, ये मार्क करें। अब क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन आती ही एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पैटर्न को ले, इस पैटर्न को ले, दोनों पैटर्न से लगाएं, तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रायोरिटी लिस्ट होती है आंसर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम अगर प्राइम नंबर से पैटर्न लग रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उससे आंसर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखा प्राइम नंबर से 49 आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले 49 होगा। अगर ये 49 ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता, 36 होता। लेकिन अभी हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 49। अब प्राइम नंबर्स के बाद जो हमारी सीक्वेंस आती है, हम स्क्वायर्स को कंसीडर करते हैं। स्क्वायर के साथ आंसर नहीं मिल रहा है तो हम किससे बात करते हैं, क्यूब्स के बात करते हैं। क्यूब के बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लाई या डिवीजन को लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन को कंसीडर करते हैं। ध्यान रखना ये प्रायोरिटी लिस्ट ऊपर से नीचे चलती है। जब आपको दिख रहा है बहुत सारे पैटर्न्स लग रहे हैं लेकिन आंसर ऑप्शन में सारे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम किसको देंगे प्रायोरिटी, प्राइम नंबर्स को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, फिर स्क्वायर्स को देंगे, फिर क्यूब को देंगे, ऐसे करके हम प्रायोरिटीज देंगे। अब इसके बाद इसका हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये होता है, उसने बोला 6 का हमें दिया हुआ है 222 के साथ, उसी तरह 7 का हमें दिया हुआ है, निकालना है कि 7 का किसके साथ रेशियो होगा। आंसर है 343, 350, 336, 210। अब सबसे पहली बात सब ध्यान रखना, जब किसी के साथ रिलेशन इतनी बड़ी वैल्यूज से दिया हुआ तो ध्यान रखना या तो स्क्वायर हुआ होगा या क्यूब हुआ होगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 6 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 216। अब 216 है लेकिन उससे कुछ बड़ी वैल्यू है, मतलब कुछ ऐड किया होगा। अगर 216 में मैं 6 ऐड करती हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, 222 आ रहा है। उसी तरह 7 का क्यूब होता है मेरा कितना, 343, तो इसमें से मैं 7 प्लस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 350। तो ये मेरा क्या हो गया, 350 ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ। वो लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है 6 का रेशियो उसने दिया हुआ है 18 से, तो बताओ 4 का रेशियो किससे दिया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ 6 का मैं स्क्वायर करती हूँ, कितना होता है 36, और इस 36 को मेरे को दिख रहा है, ये 36 का क्या है, आधा है, मतलब 36 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ गया, 18 दिख गया। अब इस पैटर्न को बिना प्रैक्टिस के आप कभी गेस नहीं कर सकते हो कि स्क्वायर करके डिवाइड करा है। तो इसी तरह मैं इधर बात करूं, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 को 2 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई। तो ये कुछ अच्छे पैटर्न्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए कोई सी भी एक बुक रेफर करिए और उससे इस टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर हमारा एनालॉजी टॉपिक को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। आई होप आप सबके सारे डाउट इस टॉपिक में क्लियर हो, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। आई होप आप सबको अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।